इसराइल की गजा पर बारूद की बरसात 5वें रोज भी जारी। कई इलाके मलबे के ढेर बन गए। इसराइल का एक बार फिर जमीनी कार्रवाई करने का ऐलान। 3 लाख फौजी गजा की सरहद के करीब पहुंचा दिए। अल-कसाम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर हमला। सुप्रीम कमांडर मोहम्मद अल-दैफ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद हो गए। गजा पर रात भर के इसराइली हमलों में कम से कम 30 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली तैयारों ने गजा में 200 मकामात पर बम बरसाए। इसराइल ने रिहायशी इमारतों, मसाजिद, दुकानों, फैक्ट्रियों और एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया। गजा से निकलने के वाहिद रास्ते मिस्र के साथ रफा बॉर्डर पर भी बमबारी। इमदादी सामान पहुंचाने वाले ट्रकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में बेघर अफराद की तादाद 2,60,000 से ज़ायद हो गई। पांच रोज से जारी ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 से ज्यादा हो गई। 3000 जख्मी। लबनान की हिजबुल्लाह ने बम हमले में इसराइली फौज की गाड़ी तबाह कर दी। हिजबुल्लाह का कहना है कि फौजी गाड़ी को 2 गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह किया गया। हलाक एहलकारों की तादाद वाज़ेह नहीं हो सकी। इसराइल के खिलाफ हमलों में फ़लस्तीन और लबनान के बाद शाम भी शरीक। इसराइली फौज के मुताबिक शाम की जानिब से दागे गए रॉकेट खुले इलाकों में गिरे। फलस्तीनियों पर बमबारी के लिए अमरीकी असलहे से भरा तैयारा इसराइल पहुंचा दिया गया। दूसरा बहरी बेड़ा भी इसराइल पहुंचने पर गौर। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर कहते हैं कि अभी अमरीकी फ़ौज तैनात नहीं की जा रही। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल के लिए रवाना होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर से राब्ता। कहा, होलोकॉस्ट के बाद ऐसा मंजर नहीं देखा। अमरीकी सदर कहते हैं इसराइल की दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाएंगे। फ़ौजी इमदाद बढ़ाने का ऐलान। बोले, हमलों के बाद मुमकिना इलाकाई खतरात को रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमास की जवाबी धमकी। वाज़े किया कि कब्ज़े के खिलाफ मुज़ाहमत फ़लस्तीनियों का हक है। मुक़द्दस मकामात का दिफा और कब्ज़ा ख़त्म करा के ही दम लेंगे। इसराइल का गजा पर बमबारी में ममनुआ वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आलमी सतह पर पाबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों पर सहूनी फ़ौज वाइट फॉस्फोरस के रॉकेट फेंक रही है। वाइट फॉस्फोरस से ज़मीन पर तेज़ और वसी इलाके में आग भड़क उठती है। जलने पर केमिकल को बुझाना इंतहाई मुश्किल होता है। वाइट फॉस्फोरस टिश्यूज़ और हड्डियों तक को जला देता है। फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरों का सिलसिला दुनिया भर में फैल गया। बरतानिया के शहरों लंदन और कैम्ब्रिज में भी रैलियाँ। फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिर। अमरीका की रियासत न्यूयॉर्क, इलिनॉय और वाशिंगटन में रैलियाँ। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ें बुलंद। उर्दन, त्यूनिस, मराकेश, यूनान, कोसोवो में भी रैलियाँ। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न और सिडनी में भी लोग सड़कों पर निकल आए। जनूबी अफ्रीका से अर्जेंटीना तक गजा के मजलूम अवाम के हक़ में नारे। फ़लस्तीनियों की हिमायत में यहूदियों की भी रैली। नामवर यहूदी डॉक्टर और मुसन्निफ गिबोर माटे का कहना है कि इसराइली जहरियत और बर्बरियत की दास्तानें खुद इसराइली तारीखदानों और फौजियों की ज़बानी सुनी जा सकती हैं। लाइल्मी का कोई जवाब नहीं। यहूदी रियासत के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए हमें फ़लस्तीन की मकामी आबादी के लिए डरावना ख्वाब बनना पड़ा। फ़लस्तीनियों की मुल्क बदरी एक मुसलसल और मुनज़्ज़म अमल रहा। हमास की बदतरीन चीज़ों को 1000 से ज़रब दें तब भी इसराइली जहरियत के बराबर नहीं पहुँच सकेंगे। इसराइल के तमाम तर मुजालिम के बावजूद मगरबी मीडिया में उसे कुछ नहीं कहा जाता। शाबाश पाकिस्तान, शाबाश। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। श्रीलंका के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स ने 345 रन बनाकर दूसरी फतह हासिल कर ली। मेगा इवेंट में अपना पहला ही मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान ने तो कमाल ही कर दिया। 131 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली और हदफ 10 गेंदों पहले 4 विकेट पर पूरा कर दिया। हैदराबाद दक्कन में सिर्फ 37 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद अब्दुल्ला और रिजवान ने तीसरी विकेट पर 176 रन की शानदार शराकत लगाई। अब्दुल्ला के बाद सऊद शकील और इफ्तिखार ने भी रिजवान का साथ निभाया। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह से हमकिनार कराया। श्रीलंका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिल फरामोश इनिंग्स खेली। 121 गेंदों पर 131 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स ने पाकिस्तान समेत भारत में भी शायकीन के दिल जीत लिए।
बड़े हदफ के ताक़ुब में रिजवान का बैट मुसलसल रन उगलता रहा। जारहाना इनिंग्स के दौरान रिजवान को कभी कमर में झटके का सामना रहा और कभी क्रैम्प्स पड़ते रहे, लेकिन रिजवान तकलीफ को खातिर में ना लाए बगैर पाकिस्तान का स्कोर आगे बढ़ाते रहे। मैच के बाद शायकीन और साथी खिलाड़ियों का मोहम्मद रिजवान को खिराज तहसीन। कप्तान बाबर आजम ने खुशी से गले लगा लिया। इख्तितामी तकरीब में क्रैम्प्स पड़ने के सवाल पर रिजवान का दिलचस्प जवाब, कहा कि बाज़ औक़ात क्रैम्प्स होते हैं और बाज़ औक़ात एक्टिंग। वर्ल्ड कप का पहला ही मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे बड़े रन चेस करने की तरफ ले जाने में बुनियादी किरदार अदा किया। बाबर और इमामुल हक की नाकामी के बाद अब्दुल्ला का सैकड़ा और रिजवान के साथ 176 रन की पार्टनरशिप ने जीत में बुनियादी किरदार अदा किया। अब्दुल्ला शफीक ने 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 113 रन बनाए। छह छक्के 14 चौके सिर्फ 77 गेंदों पर 122 रन। पाकिस्तान को श्रीलंकन बल्लेबाज कौशल मैंडिस के 2 कैच छोड़ना इंतहाई महंगा पड़ गया। 5वें ओवर में शाहीन शाह अपनी ही गेंद पर कौशल का कैच ना पकड़ सके। 7वें ओवर में इमामुल हक ने कौशल का कैच ड्रॉप किया। समारा विक्रमा ने 108 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बना डाले। हसन अली ने 71 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने 2, शाहीन, शादाब और नवाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। नफरत हार गई, क्रिकेट जीत गई। भारत में पाकिस्तान की जीत का जश्न। हैदराबाद दक्कन में शायकीन का पाक श्रीलंका मैच के दौरान टीम पाकिस्तान से भरपूर मोहब्बत का इजहार। डीजे ने माइक पर कहा, जीतेगा भाई जीतेगा, तो स्टेडियम पाकिस्तान जीतेगा के नारे से गूंज उठा। टीम पाकिस्तान के परिस्तारों में इंडियन क्राउड ही नहीं, ग्राउंड स्टाफ भी शामिल था। श्रीलंका के खिलाफ शानदार फतह पर ग्राउंड में आकर टीम पाकिस्तान के साथ तस्वीर बनाई। कप्तान बाबर आजम ने ग्राउंड स्टाफ को अपनी जर्सी बतौर तोहफा पेश की। ग्राउंड से होटल पहुंचने पर भी पाकिस्तानी टीम का शानदार इस्तकबाल। फैंस और होटल स्टाफ ने तालियां बजाकर श्रीलंका के खिलाफ शानदार फतह पर सराहा। सेंचुरी बनाकर जीत की राह हमवार करने वाले मोहम्मद रिजवान ने कहा कि यूं लगा कि जैसे वो होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच के हीरो पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद रिजवान ने अपनी इनिंग्स मजलूम फलस्तीनियों के नाम कर दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि यह गाजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में एक बार फिर जलजिले के झटके। आज सुबह 6.3 और 5.0 शिद्दत के 2 जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिले की गहराई 10 किलोमीटर थी और मरकज हेरात से 28 किलोमीटर दूर था। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 280 रुपए से नीचे आ गया। डॉलर का भाव 1 रुपये 1 पैसे कम होकर 279 रुपये 50 पैसे हो गया। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 27 रुपये 6 पैसे कम हो चुका है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल का आगाज कर दिया। अटॉर्नी जनरल के दलाइल से पहले चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा कि आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 3 सवालात उठाए गए थे जिनका जवाब देंगे। आर्टिकल 191 और अदलिया की आज़ादी की बात करेंगे। पार्लियामेंट के मास्टर ऑफ रोस्टर होने के सवाल पर दलाइल देंगे। अपील का हक दिए जाने पर दलाइल देंगे और फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के सवाल पर भी दलाइल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के साबिक एमएनए सदाकत अली अब्बासी की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने बाबर अवान से पूछा, जी डॉक्टर साहब बंदा वापस आ गया है? बाबर अवान बोले, उस मर्द हुर्रियत को सलाम पेश करना चाहता हूं जिसने बंदा बाजियाब करवाया। निगरान वज़ीर आज़म अल हक काकर की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की माशी और इक्तिसादी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गौर होगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 में बंगले के मालिक ने घर में घुसने वाले मुबैना डाकू को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मुलजिम के 3 साथी फरार हो गए। जख्मी डाकू की शनाख्त रोशन के नाम से हुई, जिसे पुलिस ने पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। बंगले के मालिक के मुताबिक मुलजिमान की जानिब से भी फायरिंग की गई। मुलजिमान की जानिब से फायरिंग करने के कोई शवाहिद नहीं मिले।
फैसलाबाद के इलाके रिशकोट में 7 साल की बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। गुज़िश्ता रोज लापता बच्ची की लाश गांव के बाहर से मिली। गुरसा का समुद्री रोड पर एहतजाज, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। रावलपिंडी के सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा ने तदरीसी अमल गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रोक दिया। हज़ारों तलबा के तालीमी नुकसान पर वालिदैन को तशवीश। टीचर्स यूनियन का कहना है कि तालीमी इदारों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। पंजाब हुकूमत से लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीमी फैसला वापस लेने का मुतालबा। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 178 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। लाहौर में डेंगू के 76, रावलपिंडी 38, मुल्तान 24, गुजरावाला में 13 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 5895 हो गई। राशिद मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जिला स्वाबी के गांव नबी की किस्मत बदल दी। इलाके में आलमाबाद वेलफेयर टाउन तकमील के आखिरी मराहिल में है। जदीद टाउन की तामीर में पाक फौज और पाक फ़ज़ाइया हिस्सा ले रही है। इलाके की पसमानदगी दूर करने के लिए साहिब सरबत अफराद ने 1000 कनाल अराजी अतिया की, जिस पर 28 करोड़ रुपए की लागत से आलमाबाद वेलफेयर टाउन बन रहा है। 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का क़याम, यतीम बच्चों के लिए किफ़ालत सेंटर, स्कूल्स, कॉलेज, कैडेट कॉलेज, इस्लामिक सेंटर, जामा मस्जिद, खेल का ग्राउंड और पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेज मंसूबे में शामिल है। बुकर प्राइज जीतने वाली भारत की मारूफ मुसन्निफा अरुंधति रॉय के खिलाफ भारत में बगावत का मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त दे दी गई। अरुंधति रॉय ने 2010 में अपने खिताब के दौरान कश्मीरियों की हिमायत की थी। इस खिताब के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं ने उनके घर का घेराव कर लिया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भी बगावत का मुकदमा दायर करने का फैसला कर लिया गया। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने खबरदार किया है कि भारत में इजहार राय की आज़ादी बहरान का शिकार है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों से मुतालिक आलमी खदशात दूर नहीं किए जा सके। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ECO वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में खिताब। कहा, अफगानिस्तान एक अहम मोड़ पर खड़ा है। पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ECO ममालिक के साथ काम करने का मुंतज़िर है। बोले, इलाकाई तिजारती इंज़माम की हिमायत के लिए पुरअज़म कोशिशें करने की ज़रूरत है। चीन में 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले बेल्ट एंड रोड फोरम में रूसी सदर पुतिन समेत कई आलमी रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के। बेल्ट एंड रोड मंसूबा शुरू होने के 10 साल मुकम्मल होने पर इवेंट का इनेकाद। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि ताउन और मुश्तरका तरक्की के लिए BRI में शरीक ममालिक का बीजिंग में खैर मकदम करते हैं। लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट पर अचानक आग भड़क उठी, जिसके सबब तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। आग कार पार्क में लगी, जिसके सबब एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 तक पहुंचना नामुमकिन हो गया है। लोगों को खबरदार किया गया है कि वो एयरपोर्ट आने से गुरेज करें। हुक्काम के मुताबिक आग एक गाड़ी में लगी थी, जो तेजी से फैली और एयरपोर्ट को लपेट में ले लिया। गाड़ी में आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। आग से पार्किंग एरिया का 3rd फ्लोर 80% मुतासर हुआ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहतीस अल-वज़अ अल-हाली फी गज़ा फ़लस्तीन। नाज़रीन, मैं हूँ मुबश्शिर हाशमी और वॉर रूम से आपको आगाह करूँगा गज़ा में जारी जंग, इसराइली फौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द अमल। गज़ा पर हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से हरा दिया। पहली कामयाबी के साथ रन रेट कुछ बेहतर कर लिया। डेविड मिलान की 140 रन की जारहाना इनिंग्स की बदौलत इंग्लिश टीम ने 9 विकेट पर 364 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 227 रन बनाकर आउट हो गई।
14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाक भारत मैच के मौके पर फिल्म स्टार्स भी रंग जमाएंगे। खुसूसी प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर और अरिजीत सिंह समेत दीगर नामवर स्टार्स शिरकत करेंगे। भी जानो यार रजाक भाई। भाई कैसी लगी इनिंग्स रिजवान की? ब्रिलियंट इनिंग्स। प्रोग्राम हारना मना है में भी पाकिस्तान की जीत पर जश्न। साबिक क्रिकेटर्स की शानदार फतह पर पाकिस्तान टीम की तारीफ। इमाद ने रिजवान को टीम का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया। रजाक ने कहा कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता तो 400 भी कर सकता था। देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज अपनी 81वीं सालगिरह मना रहे हैं। परस्तारों की बिग बी को दुनिया भर से मुबारकबादें। फैमिली के साथ सालगिरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।